जय हिंद यारो, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्ज़ाम अफेयर्स में। आज हम मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं। मैथमेटिक्स में भी क्या टॉपिक चलने वाला है हमारे सामने, वो टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण है। ठीक है, इसे कैसे सॉल्व करना है, सॉल्व करने के तरीके क्या क्या होते हैं, कैसे आपको पता लगेगा सॉल्यूशन निकलने वाला है कि नहीं निकलने वाला है, वो सारी चर्चाएं आज हम यहाँ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन होता है पॉलिनोमियल का फॉर्म होता है। अगर बराबर करके यानी इक्वल टू के बाद अगर कोई कांस्टेंट नंबर लिख दिया जाए तो वो इक्वेशन बन जाता है। अगर ना लिखा जाए इक्वल टू करके तो वो पॉलिनोमियल रहता है। यहाँ देखिए दो चर दिए हुए हैं, यानी दो वेरिएबल्स दिए हुए हैं एक्स और वाई। ठीक है, तो लिखने का तरीका क्या है इसका? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, ये तो तरीका होता है। अब यहाँ पे जो इक्वेशन निकल के आता है, इक्वेशन भी तीन तरीके के होते हैं। तीन तरीके का मतलब क्या है कि उसका यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा, यानी अद्वितीय हल निकलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं निकलेगा, यानी ओनली वन सॉल्यूशन है ये, ओनली वन सॉल्यूशन है ये। ठीक है, लाइनें क्या, जब हम ग्राफ बनाते हैं तो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी कि नहीं करेगी, और उसके बाद सॉल्यूशन उसका निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ये सारी बातें हम यहाँ करेंगे। तो पहली जो कंडीशन बनती है हमारे सामने, वो कंडीशन 1 बनती है। अगर आपको इक्वेशन दिया गया है और अगर a1 बटे a2 यानी a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, देन दे विल मेक यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन यानी x और y की कोई एक ही वैल्यू होगी, वो सेटिस्फाई कर जाएगा इस पूरी की पूरी इक्वेशन में। चलिए इसे समझते हैं एग्जाम्पल के जरिए। अब एग्जाम्पल हम क्या लेते हैं? एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 3। ठीक है, अगला जो हम नंबर लिखेंगे यानी अगला जो हम इक्वेशन बनाएंगे वो इक्वेशन हो जाएगा 5x प्लस 2y इक्वल्स टू 9। ये हमने दो इक्वेशन बना लिया, ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अब आगे क्या करना पड़ेगा? दो तरीके हैं, पहले चेक कर लीजिए। इसे चेक करना पड़ेगा कि यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ यूनिक के बारे में ही, तो इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन आएगा। तो इसको हम चेक कर लेते हैं जरा। ये a1 है, ये a2 है, ये b1 है, ये b2 है, ये c1 है, ये c2 है। तो हमें पता है a1 बटे a2 निकालना पहले 2 बटे 5 है, यानी 2/5 है। b1 बाई b2 हमारा निकल के आता है 3/2। क्या ये और ये आपस में मैच कर रहे, एकदम सेम वैल्यू है? तो आप बोलोगे नहीं, ये सेम वैल्यू नहीं था। हम लिख देंगे a1 यानी 2/5, 2/5 इज नॉट इक्वल टू 3/2। जब नॉट इक्वल टू आ गया इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, जब नॉट इक्वल टू आ गया तो इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन है। आप कॉपी में इसे फटाफट से नोट करिए, फिर मैं आगे की बात बताता हूं। होप सो कि नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब मैं इसे मिटा देता हूं। ठीक है, आगे की चर्चा करते हैं कि कैसे हम दूसरा वाला सीखेंगे। ठीक है, दूसरा वाला इक्वेशन कैसे हम सीखेंगे यहाँ पे। अब मैं इसे मिटा देता हूं, इक्वेशन को सॉल्व करना कुछ देर बाद बताऊंगा। ठीक है, अब एक और बात यहाँ रह गई है, इसे बताने से पहले, मिटाने से पहले एक बात और बता देता हूँ कि जब भी a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 है, अब सवाल में क्या क्या पूछ सकता है? क्या यूनिक सॉल्यूशन है इसका? यस है। इंटरसेक्टिंग लाइन यानी लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। सवाल ऐसे भी आ सकता है, इक्वेशन दिया हो और ऑप्शन में लगा दिया, ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि लाइन इंटरसेक्ट करती हैं कि नहीं करती हैं, वो आपको यहाँ से पहचानना है। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन यानी इसका कोई सॉल्यूशन आएगा भी या नहीं आएगा। ठीक है, तो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। ठीक है, तो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। अब आगे की बात करते हैं, इसका पार्ट नंबर 2, इसी का ही हम लिखते हैं अब पार्ट नंबर 2। वो पार्ट नंबर 2 क्या हो जाएगा कि उसमें आएगा इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं होंगी, और वो कैसी लाइन होंगी? कोइंसिडेंट लाइन होगी।
कोइंसिडेंट लाइन का मतलब वो लाइन एक दूसरे के ऊपर है, यानी वो एक लाइन जरा सा चलती है तो वो दूसरी वाली लाइन भी उसी के ऊपर चल रही है, यानी दोनों का जो सॉल्यूशन आएगा, अगर हम दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश तो मैनी सॉल्यूशंस आएंगे, यानी सॉल्यूशन बहुत सारे रहेंगे, सॉल्यूशन जो है बहुत सारे रहेंगे। तो इसकी कंडीशन क्या बनती है, कंडीशन ये बनती है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अगर ऐसा इक्वेशन मिल जाता है चेक करने पे तो आप क्या बोलेंगे, इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो पहली चीज तो ये होगी मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन यानी बहुत सारी वैल्यूज निकल के आएंगी एक्स और वाई की। बात नंबर 2 क्या हो जाएगी, लाइंस जो होगी लाइंस को इंसिडेंट होंगी, यानी एक दूसरे के ऊपर ही लाइन जाएगी, ठीक है। तीसरी बात क्या होगी, कंसिस्टेंट रहेगा, यानी कोई ना कोई तो, चाहे भले ही हमें इतना सारा सॉल्यूशन मिल रहा हो लेकिन सॉल्यूशन मिल तो रहा है, यानी हम कहेंगे कंसिस्टेंट है, यानी उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी। अब इसका जरा इक्वेशन देख लीजिए, 2x + 3y बराबर 6। अगला जो बन जाएगा ये बन जाएगा 6x + 9y = 18। अब जरा चेक करके देखते हैं, A1/A2 की वैल्यू कितनी है, 2/6 यानी 1/3। B1/B2 की वैल्यू कितनी है, 3/9 यानी 1/3। और C1/C2 की वैल्यू कितनी है, 6/18 यानी 1/3। यहाँ देखिए तीनों की तीनों वैल्यू ही एकदम सेम आई है, यानी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 लिखा गया है। इसका मतलब लाइंस जो होंगी एक दूसरे के ऊपर होंगी, कोइंसिडेंट होंगी और बहुत सारी वैल्यूज उनकी आएंगी, बहुत सारे सॉल्यूशन निकल के आएंगे, ठीक है। तीसरी जो कंडीशन हमारे सामने आती है वो कंडीशन ये होती है कि कैसे, जो तीसरी कंडीशन हमारे सामने जो आती है वो कंडीशन ये रहती है कि कैसे लाइन पैरेलल हो सकती है। अब लाइन ऐसी है तो लाइन पैरेलल का भी मुद्दा आ सकता है, यानी जब A1/A2 बराबर हो B1/B2 के और ये C1/C2 के बराबर ना हो तो लाइन कैसी होंगी, पैरेलल लाइन होंगी। और कार्टेशियन प्लेन में अगर दो इक्वेशंस की लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती या कोइंसिडेंट नहीं होती हैं तो इसका कोई भी सॉल्यूशन निकल के नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा पैरेलल है, लाइन तो होगी पैरेलल और नो सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है इसका, ठीक है। अब ये कंसिस्टेंट में आएगा कि इनकंसिस्टेंट में आएगा, अब भाई सॉल्यूशन तो है ही नहीं इसका, इसका मतलब ये इनकंसिस्टेंट में आएगा, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। ये इनकंसिस्टेंट में आएगा। एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं हम, 3x + 6y = 10। अब देखिए 6x + 12y = 97, ठीक है, ये लिख दिया। अब यहाँ जरा पता लगा लेते हैं, A1/A2 यानी 3/6 यानी 1/2, B1/B2 बराबर 6/12 यानी अगेन 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या देखा, क्या C1/C2 बराबर होगा इन सबके, ये 10/97 है तो 1/2 तो कभी नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है, ये कंडीशन जो हमारे सामने निकल के आ रही है A1/A2 = B1/B2 नॉट = C1/C2, यानी ये कैसी कंडीशन निकल के आ रही है, ये कंडीशन ऐसी निकल के आ रही है कि कोई भी सॉल्यूशन इसका नहीं होगा, कोई भी सॉल्यूशन इसका नहीं होगा। लाइन कैसी होंगी, पैरेलल लाइन होंगी जो आपस में कभी मीट नहीं करेंगी, और मीट नहीं करेगा तो सॉल्यूशन निकल के सामने नहीं आएगा, ठीक है। अब इसका जो सॉल्यूशन कैसे करेंगे उसको हम डिस्कस करेंगे इससे अगले वीडियो में। वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।